ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, कोविड को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। अधिग्रहण भारत सरकार को करना पड़ा और एलोकेशन करना शुरू किया। इसका मतलब विपत्ति बहुत बड़ी थी। तो ये थर्ड वेव की बातें मैं मानता हूं कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन अगर अचानक जैसा दूसरी वेव आई वैसी परिस्थिति अगर हमारे सामने आ जाए तो फिर हमारी तैयारी तो पूरी रहनी चाहिए। सर, सेकंड वेव में पूरी डट के मुकाबला किया, हर संभव प्रयास किए सरकार ने, हर संसाधन झोंक दिए, लेकिन विपक्ष के आरोप है कि कई चीजों में खरीद में जो है सवाल उठा रहे हैं। क्या कहते हैं आपको उस बारे में? जिस एजेंसी से जांच कराना चाहे करा लें। यहां उद्देश्य लोगों की जिंदगी बचाने का है और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से वैक्सीनेशन का मामला हो चाहे और कोई मामला हो, जब मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं तब तो वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एक भी अवसर ऐसा नहीं गया जब हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हों और भारतीय जनता पार्टी आलोचना नहीं कर रही हो हमारे कदमों की। हर कदम पे उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, बेवजह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की गई। यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि 11.5 लाख डोज वैक्सीन की राजस्थान में बर्बाद हो गई। अभी ये आंकड़ा कहां से लाए आप? कोविन सॉफ्टवेयर है, ईविन सॉफ्टवेयर है, उनमें इंद्राज होता है पूरा। हम जब बता रहे हैं कि राजस्थान का वेस्टेज 0.7% है और 18 से 44 साल की एज ग्रुप में हमारा जीरो वेस्टेज है, इसकी तारीफ नहीं होती है उनके मुंह से। वो तो आलोचनाओं की गुंजाइश तलाशते हैं। और इस तरह की राजनीति मैं समझता हूं महामारी के दौर में न केवल अनुचित है बल्कि इसकी जगह नहीं कोई। अब आप बताइए, वहां टोंक में बीजेपी के सांसद और दूसरे लोग, और वहां अजमेर के अंदर इनकी पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री जिस ढंग से उन्होंने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स से, चाहे डॉक्टर्स हो नर्सिंग स्टाफ हो, व्यवहार किया, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, ये क्या उचित है महामारी के इस दौर में? जो लोग खुद की जिंदगी दांव पे लगा के आम आदमी की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो हतोत्साहित करना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। 1 लाख रुपए तक के इंजेक्शन की आज एक बात कही गई, खबर सामने निकल के आई है। RMSCL द्वारा उसके बाद भी खरीदे गए जबकि केंद्र से पहले ही जा चुके थे। कितनी सत्यता है इसका? क्या मैं कह रहा हूं अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि राजस्थान ने कॉरपोरेशन बना रखा है, हम निशुल्क दवा योजना चला रहे हैं, निशुल्क जांच योजना कर रहे हैं, तो दवाओं के प्रिक्योरमेंट के लिए कई सालों से इक्विपमेंट के प्रिक्योरमेंट से यहाँ हमने RMSCL एक कॉरपोरेशन बना रखा है। वो स्वतंत्र रूप से खुद परचेज करते हैं, टेंडर के माध्यम से करते हैं। फिर भी अगर किसी को शिकायत है दे दो, जांच करा लेंगे। वो जिस एजेंसी से चाहे उससे हम जांच करा लेंगे। लेकिन जहां तक आप ये कहो कि इनकी उपयोगिता ही नहीं है, तो ये उपयोगिता का असेसमेंट तो अस्पताल करते हैं, राजनीतिक पार्टियां या कोई दूसरे लोग नहीं करते हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर के राजस्थान जो है अग्रणी पायदान पर है, पूरे देश भर के चौथे पायदान पर आ गया, 2 करोड़ डोज लगा करके। इसको आगे और गति देने के लिए क्या प्लानिंग हमारी? क्योंकि 21 तारीख ने घोषणा की थी वो अपने फ्री वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराएगा हर श्रेणी में। देखो, उन्होंने तो 21 तारीख को कहा कि हम 21 तारीख से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को हम वैक्सीन देंगे, लेकिन हमने तो 100 करोड़ रुपए पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दे दिए एडवांस, 102 करोड़ रुपए करीब। उसमें से 60 करोड़ के वाइल्स हमारे पास आ गए और करीब 17,87,000 वैक्सीन के डोज हमारे पास आए थे। तो हमने उसमें एक वाइल में 10 की जगह 11 भी होते हैं कई बार, तो हमने 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। फिर 31 मई के बाद हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो हमको वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। अभी भी हमारा 40 करोड़ रुपया दोनों कंपनियों के पास एडवांस के रूप में पड़ा है। पहले हमसे कहा उन्होंने कि 9 तारीख को हम देंगे, 9 तारीख को, अब उनकी सप्लाई स्लो है, लेकिन 21 तारीख तक राजस्थान में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी, हमने वैक्सीनेशन चालू रहा। और अब 21 के बाद में, क्योंकि वैक्सीन की भी एलोकेशन कर दी भारत सरकार ने, मई के महीने में जो 45 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लोग हैं उनका 15 दिन का कोटा तय किया, फिर अगले 15 दिन का मई का
फिर कोटा तय किया, जून के पहले पखवाड़े का कोटा तय किया। तो अब इस एज ग्रुप के लोगों को जो 18 से 44 साल का है, उसके लिए कितना वैक्सीन का अलोकेशन वो करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। हमारी तैयारी पूरी है, हमारे 18,000 सेंटर्स हैं, मैन पावर ट्रेंड है, साइट्स पूरी तैयार है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, और हम एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। और 4 दिन का हमको अगर एडवांस में स्टॉक दे दें भारत सरकार, करीब 60 लाख वैक्सीन, तो हम निर्बाध रूप से राजस्थान को टाइम बाउंड वैक्सीनेट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वेस्टेज को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए वो गलत है। बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए, ये गलत किया गया। इसको लेकर विपक्ष को पहले खुद में ही मंथन करने की आवश्यकता है। वेस्टेज को लेकर जिस तरीके से दावे किए गए, उन दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लगातार 18,000 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। ना कोविड के प्रबंधन में सरकार ने ढील दी या फिर लापरवाही बरती, और ना ही वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने में सरकार की कोई ऐसी मंशा है। सरकार लगातार सभी को वैक्सीनेट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, सभी वैक्सीनेट हो, यही मंशा है। और जो विपक्ष सरकार को लेकर कई दावे कर रहा है, तमाम बड़ी बातें कर रहा है, आरोप लगा रहा है, वो गलत है। विपक्ष को ऐसी शर्मनाक चीज़ों से, ऐसे हालात में, महामारी के दौर में बचना चाहिए, चिकित्सा मंत्री ने कहा। और साथ ही कोविड को लेकर भी जानकारी साझा की, वैक्सीनेशन को लेकर भी जानकारी उन्होंने आश्वस्त किया राजस्थान वासियों को। उन्होंने कहा कि राजस्थान वाले आश्वस्त रहे, जल्द ही कोविड की इस महामारी को दूर भगा लिया जाएगा। लगातार राजस्थान आगे बढ़ रहा है। अब